भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम समृद्धि एवं सौभाग्य के बारे में बात करेंगे। शरीर और जीव के योग को जीवन कहते हैं। इस जीवन को चलाने के लिए कुछ मूलभूत बातें हैं जिनमें यह जीवन चलता है, सक्रिय रहता है। इस संसार में उत्पन्न होकर मनुष्य को अपने अपने परिवार, समाज और देश के हितार्थ आवश्यक कर्म करने होते हैं। इन कर्मों की पूर्ति हेतु आवश्यक साधन भी संपन्न करने होते हैं। इन्हीं समस्त क्रियाओं, प्रक्रियाओं, साधनों, सामग्रियों और सुविधाओं को हम सौभाग्य एवं समृद्धि कहते हैं। साधन, ज्ञान, कर्म, तेज और त्याग, ये सब भाव सौभाग्य में समाहित रहते हैं। और समृद्धि है समस्त भौतिक सुख सामग्री। सौभाग्य और समृद्धि के साथ कर्तृत्व जुड़ा हुआ रहता है। कर्म से ये दोनों प्राप्त होते हैं। दोनों ही पुरुषार्थपरक हैं। सौभाग्य और समृद्धि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए से लगते हैं, किंतु इन दोनों में थोड़ा अंतर है। सौभाग्य से मनुष्य को यश प्रदान सुख मिलता है, आत्मिक संतोष होता है। इसके साथ समृद्धि न भी हो तो स्थिति सहनीय रहती है। समृद्धि में भौतिक सुखों की बढ़ोतरी आवश्यक है, किंतु सौभाग्य विशेष के अभाव का कांटा खटकता रहता है। जीवन में एक पीड़ा खसकती रहती है। समृद्धि के साथ सौभाग्य के जुड़ जाने से जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है। इन दोनों के ही द्वारा जीवन का शुद्ध उद्देश्य पूर्ण होता है। इन्हीं से मनुष्य का जीवन सफल है। जहाँ पर 7 वर्ष या उससे अधिक जीवन की कामना की गई है, वहां पर भी सौभाग्य और समृद्धि का देह रखा गया है। और देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए और दीनता रहित 7 वर्ष की आयु की कामना की गई है। सौभाग्य एवं समृद्धि दोनों ही साथ साथ वांछित है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यही दोनों तत्व जीवन के मूल है, जिनसे जीवन सक्रिय और सफल रहता है। प्रसंगत तथ्य में उदाहरणों से और अधिक प्रकाश पड़ेगा। रघुवंश महाकाव्य में कवि कालिदास ने राजा दिलीप के बुद्धि, बल और वैभव का पूरा वर्णन किया है। राजा का संपदा, रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान संगठन का धनी था। प्रतिभावान और शास्त्रों को ज्ञाता था। वह सागरावधि पृथ्वी का एक भूपाल था। उसके सुख और समृद्धि का कोई पारावार नहीं था, किंतु पुत्र के मुख कमल के दर्शन के सौभाग्य के बिना उसे वह समृद्धि दुख का ही हेतु बन गई। राजा राजमहिषी सूद दक्षिणा के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना से राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। मुनि ने आश्रम धर्म के संरक्षक राज दंपति का स्वागत किया और उनकी कुशलता पूछी। राजा ने सविनय निवेदन किया कि आपकी कृपा से राज्य स्त्री संपन्न और सुखी है, किंतु मेरी पत्नी के मुझ समान पुत्र न होने के कारण कई द्वीपों में फैली हुई अपने राज्य की रत्न प्रसविनी पृथ्वी भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मुनि ने ध्यान करके देखा कि पूज्य पूजा का व्यतिक्रम ही इस कार्य में बाधा है। उन्होंने कहा कि एक बार जब तुम इंद्र की सहायता करके स्वर्ग से पृथ्वी को लौट रहे थे, तब मार्ग में कल्पवृक्ष की छाया में कामधेनु बैठी हुई थी। उस समय तुम अपनी पत्नी के विषय में चिंतन कर रहे थे और कामधेनु की ओर ध्यान नहीं दिया। जो व्यक्ति अपने पूज्यों की पूजा नहीं करता, उसके शुभ कर्मों में विघ्न पड़ जाता है, उसका भोग निष्फल हो जाता है। तुमसे जो अशिष्ट आचरण हो गया, उसी से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया कि जब तक तुम मेरी संतान की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पुत्र सुख का सौभाग्य प्राप्त न होगा। ये श्राप तुमने सुन नहीं पाया, क्योंकि उस समय आकाश गंगा में दिग्गज चिंगारते हुए स्नान कर रहे थे। मुनि कहते हैं कि कामधेनु तो इस समय वरुण देव के एक कार्य से पाताल में है, किंतु उसकी पुत्री नंदिनी हमारे यहाँ आश्रम में है। तुम शुद्ध मन से सपत्नी उसकी सेवा करो तो वह प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना सफल करेगी। बस राज दंपति अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मुनि द्वारा बतलाई गई विधि से गो सेवा में लग गए। उनकी सेवा, निष्ठा और त्याग सफल हुआ तथा उन्हें पुत्र सुख का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रघुवंश का ही एक और उदाहरण है। महाराज राम के पुत्र कुश की राजधानी कुशावती थी। राम के बाद अयोध्या का स्मरण दिलाने के लिए कवि ने
कल्पना की एक नाटकीय और स्वाभाविक सृष्टि की रचना की है, स्वप्न का जाल फैलाया है। ऐसा जान पड़ता है कि उसको निद्रा में भी राजकाज का ध्यान रहता था। एक रात स्वप्न में उन्होंने देखा कि वियोगिनी सी उदास कोई नारी उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी है। उसे देखकर कुछ को विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, ए सुबह, तुम कौन हो? तुम पाले से मारी हुई कमल सी दिख रही हो। उस छाया मूर्ति ने आत्म निवेदन किया कि मैं अनाथ अयोध्या की नगर देवी हूँ। भगवान राम के बाद अयोध्या का सौभाग्य भी चला गया। वह उजाड़ जंगल हो गई। अब वहां न कलाएं और न संगीत। जिस नगरी में उद्यानों में हरी भरी और पुष्पित लताएं थी, सुंदरियां बिना झुकाए ही सदे होकर उनसे पुष्प चुनती थी, वही लताएं जंगली पुलिंदों और बंदरों के द्वारा पीड़ित की जा रही है। भवनों के जिन गवाक्षों से रात्रि में मणिद्वीप के प्रकाश की किरणें निकलती थी और दिन में स्त्रियों को मुक्ति का प्रकाश बताता, वहां कीड़े मकोड़े ने घने जाल बना रखे हैं। भवनों में इतनी मिट्टी और धूल भर गई है तथा उन पर तमाम घास फूस उग आए हैं कि उन पर गिरी चंद्र की किरणें भी प्रतिफलित नहीं होती है। खम्भों को चंदन वृक्ष समझकर सांप लिपट गए हैं। उनकी केंचुलें मूर्तियों से ऐसी सट गई है मानो स्त्री के स्तन ढकने के लिए कोई कपड़ा डाल लिया हो। इस विपन्न दशा से द्रवित होकर कुछ ने अयोध्या को पुनः राजधानी बनाया। कुछ की ओज और ऐश्वर्य से अयोध्या फिर सौभाग्यवती हो गई। यत्र तत्र कला का प्रचुर प्रसार हो गया। कुछ विलासी नहीं था, वह ललित कला का विहारी था। सरयू नदी में अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा भी होती थी। ये जल क्रीड़ा मदनोत्सव की ही लीला है, होली का खेल है। एक बार जल क्रीड़ा के बाद कुछ जब महल में गए तब नया वस्त्र पहनने के पहले उनकी दृष्टि अपनी भुजा पर चली गई। उन्होंने देखा वहां पर जेत्राभरण नामक भुजबंद वल्ले नहीं है। यद्यपि लोभ रहित कुछ के लिए पुष्प और आभूषण एक ही थे, तथापि उस आभूषण के लिए उद्विग्न हो उठे, क्योंकि वह उनके पिता राम का दिया हुआ स्मृति चिन्ह था और सदा विजयश्री देने वाला था। देवरों के प्रयास से जब वह वल्ले नहीं मिला और देवरों ने सूचना दी कि संभवतः सरयू के जल में रहने वाले कुमुद नाम की नाग ने लोभवश उसे चुरा लिया है, तब कुछ ने क्रोध होकर धनुष पर घोड़ा अस्त्र साधा। अस्त्र साधते ही भय से जल खलबला उठा और जल से नागराज कुमुद एक कन्या को आगे करके प्रकट हुए और नम्रता से बोले, राजन, यह मेरी कन्या गेंद खेल रही थी। इसकी तपकी से गेंद ऊपर उछली। उसे देखने के लिए जब इसने दृष्टि ऊपर उठाई तब गिरते प्रकाशमान चित्राभरण को देखा। बालिका ने कुतूहलवश उसे हथिया लिया। कुमुद ने राजा को संतुष्ट करने के लिए कहा, राजन, यह मेरी छोटी बहन कुमुदवती आजीवन आपकी सेवा कर अपना अपराध मिटाना चाहती है। कृपया इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करके अनुग्रहित कीजिए। राजा ने जेत्राभरण के साथ उस कन्या रत्न को भी अंगीकार कर लिया। कुश और कुमुदवती की जोड़ी सौभाग्य संपन्न हो गई। कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पुरुषम, अर्थात सर्वत्र भाग्य ही फल देता है, विद्या या पुरुषार्थ नहीं। शोभन भाग्य ही सौभाग्य है। महाभारत में एक प्रसंग में कुंती ने सौभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करने की सलाह दी है। वनवास के समय कुंती अपने पुत्रों की दयनीय स्थिति से अत्यंत खिन्न थी। वह कहती है कि नारी को भाग्यवान पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, शूर या विद्यावान नहीं। देखो, पांडव शूर भी हैं और विद्यावान भी है, किंतु भाग्य के बिना उन्होंने दुख उठा रहे हैं। भाग्यवंतम प्रसूतेता माँ सुरान माचे पंडितान सुराश्य कृत विद्याश्य वने सिद्धंति पांडवा। सौभाग्य और समृद्धि के बलि प्रकार अर्जन और उपभोग के लिए स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन होना चाहिए। स्वस्थ तन और प्रसन्न मन ही सौभाग्य और समृद्धि का सच्चा पात्र है। इस प्रकार सौभाग्य और समृद्धि की व्याख्या की गई है। इस प्रकार सौभाग्य का अर्थ अपने आप में खुशी महसूस करना है और समृद्धि का संबंध भौतिक साधनों से है। जय श्री राम।